Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 1, exercise 13.2. So the question says using laws of exponents. Now अभी हमने एक सेशन किया है जिसमें हमने laws of exponents डिस्कस करे. अगर आपने वो सेशन नहीं देखा so go back and watch that sessions, क्योंकि उसमें जितने भी एक्सपोनेंट्स की लॉज है वो हमने अच्छे से डिस्कस करे हैं. सो अब उन लॉज को आपको इसमें यूज करना है एंड सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो यहाँ पे आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, मीन सॉल्व करना है एंड आंसर्स हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है. इट मीन्स कि अगर जैसे 2 का लेट्स सपोज 2 4 आया है सो आंसर आपको इसी फॉर्म में देना है. इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं करोगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करते जाओ. ठीक है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर देना है. क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, बिकॉज ये एक्स्ट्रा वर्क ना तो रिक्वायर्ड है और ना ही इसके कुछ मार्क्स मिलेंगे. सो इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन में देखो कि क्या पूछा है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3 raised to the power 2 multiply by 3 raised to the power 4 multiply by 3 raised to the power 8. Now we can see कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. फर्स्ट थिंग इज कि मल्टीप्लीकेशन है. सेकेंड थिंग इज कि जो बेस है वो सेम है एंड पावर्स डिफरेंट है. सो हमारे पास एक लॉ था जिसमें था a raised to the power m multiply by a raised to the power n. ठीक है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है. सो ये हो जाता है a raised to the power m plus n. सो दिस इज वन ऑफ दी लॉ. मल्टीप्लीकेशन का एक लॉ है, अगर बेस सेम है पावर्स अलग है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. अब यही सेम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. सो इफ यू वांट, अगर आपको लगता है कि ये 3-4 ऐसे बहुत सारे हो जाए, कंफ्यूजन हो रही है, तो आप दो के पेयर्स बना सकते हो. जैसे हमने ये दोनों ले लिया सो ये हो जाएगा 3 लिख दिया, पावर है 2 और एक की पावर है 4, दोनों को ऐड कर दे, ये इतना हुआ. देन मल्टीप्लाई, ये बचा है 3 raised to the power 8. सो ये आ जाएगा 3 raised to the power 4 plus 2 is 6 multiply by 3 raised to the power 8. नाउ अगेन सेम चीज, बेस सेम है पावर्स अलग है. सो ये हो जाएगा फिर से 3 6 plus 8 which will be 3 raised to the power 14. Right? So this means 3 raised to the power 14 is the answer. And इसी पार्ट को अगर हम सिंपल वे में करते हैं, जैसे कि अभी हमने पेयर्स बनाया है, अगर आप पेयर्स ना बनाते, जैसे कि ये 3 थे, तीनों के बेस सेम से, तो वी कैन सिंपली राइट 3 और फिर बेस 2 प्लस 4 प्लस 8, तब भी आपको 3 raised to the power 14 ही मिलता. ठीक है, सो दिस मीन्स अगर और भी ज्यादा मल्टीप्लीकेशन के होते, सबके बेस सेम होते, तो हम एक साथ भी कर सकते हैं. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आप सिंपल इसको 2 स्टेप्स में भी कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि ये डिवीजन है, पहले वाला मल्टीप्लीकेशन था, अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. एंड अगेन एक चीज सेम है कि इनका बेस सेम है, पावर्स अलग है. सो हमारा कौन सा लॉ वर्क करेगा? दैट इज इफ a raised to the power m is divided by a raised to the power n, बेस सेम पावर्स अलग, सो ये हो जाएगा a raised to the power m minus n. ठीक है, सो दिस मीन्स ये हमारा हो जाएगा 6 जो कि a है, जो बेस सेम है, raised to the power m minus n means 15 minus 10. So ये हो गया 15 minus 10. So this will be 6 raised to the power 15 में से 10 minus करेंगे, we will get 5. So this means 6 raised to the power 5 is the answer. And आपको इसे exponential form में ही छोड़ना है. So this was part number 1 and 2. Now let's come to the rest of the parts. Now coming to the third part. Third part में हमारे पास है a raised to the power 3 multiplied by a raised to the power 2. Again you will see यहाँ पे बेस हमारे पास सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है. सो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा? a raised to the power m multiply by a raised to the power n. a सेम है, this is equals to a raised to the power m plus n. So यहाँ पे भी यही चीज होगी. This means a equals to आ जाएगा 3 plus 2. पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a equals to, now 3 plus 2 is 5. So this means a equals to 5 is the answer. So
नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 7 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 2. अभी जैसे हमने देखा जो बेस था वो नंबर में नहीं था. सिमिलरली यहाँ पे जो पावर है वो भी वेरिएबल में है, नंबर में नहीं है. बट हमें सिर्फ लॉ अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है. आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वेरिएबल है या कांस्टेंट है. सो अगेन मल्टीप्लीकेशन और से बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है. सो लॉ कौन सा यूज होगा? a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n. ठीक है. सो दिस विल बिकम 7x प्लस 2. अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये गलती करेंगे, x प्लस 2 है तो उसको 2x लिख देंगे. ऐसा नहीं होगा बिकॉज x मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 2x. x प्लस 2 आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके पास x की वैल्यू नहीं है. सो दिस मीन्स इसको हम यहीं पे ही छोड़ देंगे. दिस विल बी आवर आंसर 7 रेज टू द पावर x प्लस 2. ठीक है. सो दिस वाज थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 5 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3. अब दिस मीन्स ये क्या है? पावर ऑफ पावर. मतलब एक के ऊपर पावर है और उसके ऊपर फिर से पावर है. डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3. सो सबसे पहले ये हमारे पास कंसेप्ट है पावर ऑफ पावर का. तो इसमें कौन सा लॉ लगता है? इफ a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, ये जब होता है तो दिस इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इंटू n. मतलब जो डिफरेंट दो पावर्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3. ठीक है. डिवाइडेड बाय, अब ये तो एज इट इज रहेगा. सो ये आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 3. सो दिस विल बिकम 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इज 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3. अब देखो अब ये हो रहा है डिवाइड. सो अब इसमें फिर से एक लॉ लगेगा क्योंकि बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है. एंड जब भी आप कोई भी लॉ यूज करोगे तो उसे मेंशन करना जरूरी है. सो वील मेंशन इन द ब्रैकेट a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a m माइनस n. ओके. सो ये हो जाएगा 5 6 माइनस 3 which will be 5 raised to the power 3. So 5 raised to the power 3 is the answer. Now moving to the sixth part. अब sixth part में 2 raised to the power 5 multiply by 5 raised to the power 5. सबसे पहले we can see multiply का केस है, लेकिन यहाँ पे जो बेस है वो अलग है. बेस सेम नहीं है लेकिन पावर्स सेम है. बेस अलग है, पावर सेम है. सो इसमें कौन सा लॉ यूज होता था? दैट इज a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m. a b बेस अलग अलग, पावर्स सेम, विल बी इक्वल टू a इंटू b एंड रेज टू द पावर m. राइट. सो अब हमें ये लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है. सो 2a हो गया, 5b हो गया. सो ये हो गया 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 5. ठीक है ना. सो 5 इंटू 2 इज 10 रेज टू द पावर 5. सो 10 रेज टू द पावर 5 इज द आंसर. नाउ दिस वाज पार्ट नंबर 5 and 6. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट्स. नाउ कमिंग टू द सेवेंथ पार्ट. सेवेंथ पार्ट में हमारे पास है a रेज टू द पावर 4 इंटू b रेज टू द पावर 4. अगेन बेस डिफरेंट है, पावर्स सेम है. सो हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? दैट विल बी a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m इज इक्वल्स टू a इंटू b रेज टू द पावर m. राइट. सो ये लॉ हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. वी कैन सी यहाँ नंबर्स दे, वेरिएबल गिवन है. सो वो मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ ये लॉ अप्लाई करना है. सो ये हो जाएगा a b, a मल्टीप्लाई बाय b एंड पावर क्या हो जाएगी? दोनों की 4 है, हमें पावर m लिखनी है. m क्या है? इसकी जो पावर है. सो दिस मीन्स a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर 4. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ab, बिकॉज a मल्टीप्लाई बाय b इज ab रेज टू द पावर 4.
ठीक है. So now moving to the 8th part. 8th part में है 3 raised to the power 4 raised to the power 3. Now again this is the case of power. So कौन सा law use होगा? A raised to the power m raised to the power n is equals to a raised to the power mn, or we can say m multiply by n. So this means ये हो जाएगा 3 raised to the power 4 multiply by 3. So 3, 4 3s are 12. So हमारे पास आ गया 3 raised to the power 12. So this was part number 7 and 8. Now let's come to the last two parts. Now coming to the 9th part. 9th part में हमारे पास है 2 raised to the power 20 divided by 2 raised to the power 15 and then multiply by 2 raised to the power 3. So सबसे पहले अगर हम इस ब्रैकेट में देखें तो हमारे पास ये डिवीजन हो रही है, दोनों का बेस सेम है एंड पावर्स डिफरेंट है. सो हम कौन सा लॉ इसमें अप्लाई करेंगे? इट विल बी a raised to the power m divided by a raised to the power n is equals to a raised to the power m minus n. ठीक है, वो लो यहाँ पे ब्रैकेट में अप्लाई होगा. सो ये हो जाएगा 2 raised to the power 20 minus 15. ठीक है, एंड साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एज इट इज लिख देंगे 2 raised to the power 3. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा 20 में से 15 माइनस करेंगे, वी विल गेट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 3. अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है लेकिन सेम बेस सेम है, पावर्स अलग है. सो यहाँ पे फिर से एक लॉ अप्लाई करेंगे विच इज a raised to the power m multiply by a raised to the power n is equals to a raised to the power m plus n. So यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी. So this will become 2 5 plus 3, right? And this will be equal to 2 raised to the power 5 plus 3 is 8. So answer हो जाएगा 2 raised to the power 8. Now coming to the last part, 10th part में हमारे पास है 8t divided by 8 raised to the power 2. यहाँ पे पावर वेरिएबल में है, बट एज आई टोल्ड यू वेरिएबल में हो नंबर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपको सिर्फ इसमें लॉ अप्लाई करके दिखाना है. सो नाउ लॉ कौन सा लगेगा? बेस हमारे पास सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स डिफरेंट है. सो a raised to the power m divided by a raised to the power n is equals to a m minus n, right? So ये हो जाएगा 8t minus 2. अगेन t minus 2 अगर है तो इसको आप 2t नहीं लिखना, ठीक है, ये t minus 2 as it is रहेगा. So the answer will be 8 raised to the power t minus 2. So this was the last part of this question. With this we complete our question number 1. Now let's come to the next question.